रेनेगेड इमॉर्टल के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग लिंग जो होता है वो अभी उसी फायरबॉल के अंदर कैद होता है, लेकिन ये इन सभी फायर बीस्टों से बच के भाग रहा होता है और ये कहता है कि इन फायर बीस्टों और इन फायर बीस्टों के किंग का जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी कम होता है, लेकिन ये अपनी जरूरत की हर चीज की भरपाई के लिए लोगों को पकड़ के एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो फायर स्पिरिट बीस्ट किंग था ये काफी कमजोर था, जिसे हेवनली पर्ल ने ही निगल लिया और मेरी जान इससे बचा ली, लेकिन अब भी ये मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। और जैसे ही वांग लिंग इस फायरबॉल के साथ बैरियर से टकराता है तो वो फायरबॉल टूट जाती है और वांग लिंग आजाद होकर उस बैरियर के बाहर निकल जाता है, जबकि जो फायर बीस्ट इसका पीछा कर रहे थे वो इस बैरियर से बाहर नहीं आ पाते हैं और इस सील की वजह से वांग लिंग इनसे बच गया होता है। और क्योंकि अभी तक लिन ताओ मैप लेके आ गया होगा इसलिए तुरंत ही उसके पास जाने लगता है, क्योंकि इसे भी फायर ब्रह्मा किंगडम से जल्द निकलना है। जबकि ये बीस्ट इस सील के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये सील भी टूटने के कगार पे आ जाती है, जिस वजह से आसपास के इन एरिया में काफी ज्यादा हलचल होती है, जिसे काफी दूर से कुछ एल्डर्स नोटिस करते हैं और इनमें से एक कहता है कि स्पिरिचुअल पावर का कितना खतरनाक शोर यहाँ पे आ रहा है। तो इनमें से एक एल्डर कहता है कि बेशक बाकी के नहीं जानते हो लेकिन हम सब जानते हैं और ये पक्का फायर बीस्टों की वजह से ही हो रहा है। तो बड़ा एल्डर कहता है कि इस बारे में वास्तव में कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा हूँ। तो तीसरा कहता है कि हम मिलके इन मामूली से फायर बीस्टों को काबू में कर सकते हैं। और तभी वो पहले वाली सेंट आ जाती है और ये कहती है कि इन फायर बीस्टों ने एक फायर स्पिरिट से जन्म लिया है, तो सिर्फ एट्रीब्यूट स्पेल से इन्हें रोक सकते हैं और फायर ब्रह्मा किंगडम के अंदर एक कोल्ड एट्रीब्यूट मॉन्क है। तो फिर एक और एल्डर कहता है कि अब जब पहले की सारी सील से सरदार हैं तो मैं बस इस सील की स्ट्रेंथ ही बढ़ा दूंगा इनसे नेगोशिएट करने की बजाय, और उन्हें पहले ही सील कर देना बेहतर होगा। और इतना कहकर ये बंदा चला जाता है, जबकि दूसरा एल्डर कहता है कि सभी एंसेस्टर्स को ऑर्डर दे दो कि वो अपने डिसिपल्स को लेके तुम्हारी टेरिटरी में जो वोल्केनो सील है वहाँ पे जाएं। जबकि एक जगह पे हम काफी सारे लोगों को मरे हुए देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा आतंक फैला रहा होता है और ये बच्चे को देख के कहता है कि आखिरकार अब मैं अपनी पसंदीदा चीज खा सकता हूँ। और जैसे ये स्पिरिट बच्चे को खाने वाला होता है, लेकिन तभी वांग लिंग अपने स्पिरिचुअल हैंड से इसे अपने पास खींच लाता है, मतलब कि ये वही स्पिरिट है जो कि पहले भाग गई थी। जबकि वांग लिंग ने फायर और वाटर के दो स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स को परफेक्ट कर लिया होता है, जबकि वुड एट्रीब्यूट अब भी आधे ही लेवल पे है और तो इसमें दो और मेंटल अर्थ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कि 5 एलिमेंट्स एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ना जाने इन 5 एलिमेंट्स को परफेक्ट करने के बाद क्या होगा और तब ये बीट किस तरीके की पावर दिखा सकेगा। और जैसे वांग लिंग इस स्पिरिट की तरफ देखता है तो ये बंदा तुरंत ही डर के मारे जिंदगी की भीख मांगने लगता है, जबकि ये सोचता है कि अभी तक ये बंदा मरा क्यों नहीं और आखिर इसने मुझे कैसे ढूंढा। और तभी वांग लिंग 2 टैबलेट्स निकालता है जिनमें ग्रेट फ्रीडम शूरा टेक्निक के 6 लेवल्स होते हैं, जिसमें लोगों को मार के हार्ट को रिफाइन किया जाता है और काफी बेहतरीन तरीके से शूरा की सोल को रिफाइन किया जा सकता है, जिससे कि ये सोल यान यिंग को रिप्लेस कर सकेगी। और इस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए हर रोज एक इंसान को मारना ही होगा। जबकि ये स्पिरिट सोचता है कि अगर ये इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब मुझे हर रोज सोल खाने को मिलेगी, इसलिए तुरंत ही वांग लिंग को बधाई देने लगता है इतनी एडवांस स्किल को हासिल करने के लिए। और ये कहता है कि मास्टर की जो नेसेंट सोल की अचीवमेंट है वो तो बस एक छोटी सी बात है। तो वांग लिंग इससे कहता है कि ये जेड स्लिप सुन यूकाई के मास्टर से मिली है, जिसकी सोल को पहले ही तुमने निगल लिया है। तो इसी से देखा जा सकता है कि वो जिस स्किल को प्रैक्टिस करता था वो भी कोई अच्छी नहीं है। और जैसे वांग लिंग इनमें से एक स्लिप के ऊपर एनर्जी छोड़ता है तो उसमें से कोई आवाज भी नहीं आती और इस चीज से ये सोल भी काफी हैरान होती है, क्योंकि इस टेक्निक के नाम में सूडो कैरेक्टर्स हैं, मतलब कि ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है। लेकिन मास्टर ये जो ग्रेट फ्रीडम सूरा टेक्निक है ये अब भी काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि वांग लिंग सोचता है कि मास्टर सीतू ने एक बार कहा था कि जो 10 एस्केप टेक्निक्स हैं वो 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक्स में से एक है, जिसे एंशिएंट टाइम में ग्रेट सुपरनेचुरल पावर के रूप में जाना जाता था। और वैसे तो ये एक फेक 10 एस्केप टेक्निक है, लेकिन फिर भी इसके स्पेल्स की पावर अच्छी खासी है। तो ये सोल कहती है कि ये तो बस एक एस्केप टेक्निक है, तो आखिर कैसे ये एक किलिंग टेक्निक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन वांग लिंग से डरा के चुप करा देता है और फिर ये चुपचाप जाके 10 एस्केप टेक्निक को कल्टीवेट करने लगता है, जिसमें से काफी सारे स्पेल्स निकल के वांग लिंग के अंदर जाने लगते हैं। और इसे प्रैक्टिस करते ही वांग लिंग से एक बारी आजमा के भी देखता है और खुश होते हुए कहता है कि ये जो वांग लिंग की बॉडी है ये टैलेंट या फिर स्पिरिचुअल रूट्स के मामले में ये मेरी पहले वाली बॉडी से ज्यादा बेहतर है और इस अर्थ सूडो एस्केप टेक्निक को प्रैक्टिस करके कुछ गलत नहीं किया है। जबकि इस वोल्केनो के अंदर अब भी ये फायर बीस्ट इस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंदा आइस क्रिस्टल की पावर को इस्तेमाल करके इस सील को रिपेयर कर रहा होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा होता है। और आइस क्रिस्टल की पावर को इस्तेमाल करके ये कुछ जनों के साथ मिलकर यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना देता है, जिससे कि ये सील रिपेयर हो जाती है। और इस चीज को
देख के कुछ लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग पिछले आधे महीने से इस फॉर्मेशन को रिपेयर कर रहे थे लेकिन तब भी नहीं कर पाए। लेकिन सीनियर ब्रदर के सामने ये फायर बीस्ट तो कीड़े मकोड़े के समान है और फिर ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस सील से ये लोग सेफ रहेंगे। लेकिन तभी एक काफी तगड़े धमाके के साथ ये सील टूट जाती है और इन लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि आखिर फॉर्मेशन कब टूट गई, और ये कुछ भी समझते उससे पहले ही एक फायर बीस्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वोल्केनो के अंदर कोई लिविंग थिंग कैसे हो सकती है। लेकिन तभी वो फायर बीस्ट इनके सीनियर ब्रदर को ले जाता है, जबकि काफी सारे फायर बीस्ट भी उस वोल्केनो के अंदर से निकल के इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी टीचर को मैसेज दे सकें। और यहाँ पे हर तरफ वोल्केनो फूट रहे होते हैं और उनमें से काफी सारे फायर बीस्ट निकल के भाग रहे होते हैं और ये नजारा वाकई में काफी खतरनाक होता है। जबकि दूर कहीं हम दो जनों को देखते हैं जो कि इस चीज को देख के कहते हैं कि ये वोल्केनोस तो एक के बाद एक करके फूट रहे हैं, तो हम मॉन्क्स यहाँ से अभी भी जा सकते हैं, लेकिन ये मॉर्टल्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक यांग वांग से कहता है कि अब फायर ब्रह्मा किंगडम के अंदर हेवन एंड अर्थ के बीच में वायलेंट फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी फैल चुकी है, और एक बारी जो किसी मॉन्क ने इस स्पिरिचुअल एनर्जी की ब्रीथ ले ली तो वो पागल हो जाएगा। और कई केसेस में तो देखा गया है कि जो ब्रह्मा बॉडी होती है वो तुरंत ही मर जाती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मॉन्क्स कहाँ छिप सकते हैं? और सभी डिसिपल्स का सेक्ट में लौट के आने का मैसेज इन लोगों को भी मिल जाता है, तो तुरंत ये दोनों वहाँ पे जाने लगते हैं और काफी सारे डिसिपल्स के साथ ये दोनों भी यहाँ पे आ जाते हैं। और इन लोगों को भी नहीं पता होता है कि एंसेस्टर ने क्यों इन लोगों को बुलाया है, और तभी इनकी यहाँ पे एंसेस्टर अपीयर हो जाती हैं, जिन्होंने इन सभी को ही अर्जेंटली सेक्ट के अंदर बुलाया है, क्योंकि रेसिंग फायर बीस्टों की वजह से इनकी टेरिटरी में तबाही मच गई है। इसलिए इनके लोहे सेक्ट ने वॉर टेम्पल के डीमन सेक्ट ह्यून सेक्ट के साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है और फायर ब्रह्मा अलायंस बना ली है। और अब से हुआचो अलायंस जियानवू किंगडम साथ में ही मूव करेगी। और तभी कुछ जन बात करते हैं कि जियानवू के अंदर तो काफी सारे सेक्ट्स हैं, तो क्या वो मॉन्क्स का इंतजार कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि वो बस हमारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज को लेना चाहते हैं। और तभी कोई कहता है कि मुझे डर है कि काफी बड़ी जंग होगी। और तभी वानर एंसेस्टर से कहती है कि रुओ हुआ ब्रह्मा किंगडम के जो मॉन्क्स हैं और एंसेस्टर के एंसेस्टर्स हैं वो सभी ही बाकी की कंट्रीज में चले गए हैं, तो फायर ब्रह्मा किंगडम के अंदर ये जो आम इंसान है ये कैसे इन फायर बीस्टों से निपटेंगे? जिस पर ये एंसेस्टर कहती है कि मॉर्टल्स की अपनी किस्मत है और ये दुनिया काफी बेरहम है, तो हमें हर बुरी से बुरी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और इस मैटर पे और ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी को ही कमांड माननी होगी, इसलिए सभी लोग ही माइग्रेट करने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी हम वांग लिंग को देखते हैं जो कि किसी चीज को पिघला के लावा में बदल देता है, जिसके अंदर से एक स्पिरिचुअल नाइफ निकल के आती है, जिसे ये एक स्वॉर्ड के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड के अंदर जो पावर होती है वो काफी खतरनाक हो जाती है। और वांग लिंग इस खतरनाक स्वॉर्ड को आजमाते हुए कहता है कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड तो वाकई में काफी अच्छी है और आयरन शीट से भी काफी ज्यादा तेज है। जिसके बाद ये फांग से कहता है कि डेडलाइन खत्म हो गई और फिर वांग लिंग इस स्पिरिट को डरा के स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। लेकिन तभी वांग लिंग बाहर आके इन फायर बीस्टों का आतंक देखता है और जैसे ये फायर बीस्ट इस पे अटैक करते तो ये यहाँ से काफी तेजी से भागने लगता है। तो इसे यहाँ पे काफी सारे फायर बीस्ट देखने को मिलते हैं और ये कहता है कि लगता है कि अब मैं लिंतियाओ के पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द बॉर्डर पे जाना होगा, क्योंकि अब मैं फायर ब्रह्मा किंगडम के अंदर और ज्यादा नहीं रुक सकता हूँ। और तभी वांग लिंग को काफी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है और वांग लिंग जो अर्थ स्केप टेक्निक को इस्तेमाल करके जमीन में होके भाग रहा था, तो एक फॉर्मेशन वांग लिंग के ऊपर अटैक कर देती है, तो ये फायर बीस्ट भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और फिर क्या था वांग लिंग को जमीन में से निकल के भागना पड़ता है। तो ये सभी फायर बीस्ट इसके पीछे पड़ जाते हैं और जैसे ये फायर बीस्ट इसके ऊपर अटैक करते तो वांग लिंग अपनी स्वॉर्ड से इनके ऊपर अटैक करता है। तो ये समझ जाता है कि ना सिर्फ इन फायर बीस्टों के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स बेकार हैं, बल्कि अगर ये अपनी स्वॉर्ड को भी इनमें घोंप देता है तब भी ये बस इंजर्ड होंगे लेकिन मरेंगे नहीं। मगर हर एक चीज की अपनी कमजोरी होती है। और फिर क्या था वांग लिंग अपनी स्वॉर्ड से एक फायर बीस्ट के फोरहेड पे आई जो होती है उस पे अटैक करके उसे मार देता है और इस चीज को देख के ये तुरंत ही और भी फायर बीस्टों को मारने लगता है। लेकिन तभी स्वॉर्ड के अंदर से ये स्पिरिट बाहर आ जाती है और ये कहता है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि ये छोटी सी स्वॉर्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। और तभी वांग लिंग यहाँ से काफी सारे मॉन्क्स को जाते हुए नोटिस करता है, तो ये इनकी पावर को इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और ये तुरंत ही सीधे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस चीज को देख के मॉन्क्स का एक ग्रुप इन फायर बीस्टों को रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन ये फायर बीस्टों ने काफी आसानी से ही मार गिरा रहे होते हैं। और तभी एक लेडी वांग लिंग को रोक लेती है और कहती है कि जल्दी से अपना नाम बताओ। तो वांग लिंग कहता है कि मैं टेंपल का डिसिपल मा लियांग हूँ। तो इस चीज को सुन के ये लेडी क्विंग जुआन से वांग लिंग को वॉर टेंपल के पास ले जाने के लिए कहती है, जिससे कि इसकी असली आइडेंटिटी पता चल सके और अगर ये टेंपल ऑफ वॉर का डिसिपल नहीं निकलता है तो तुरंत ही इसे मार देना
लेना। और फिर क्या था, वांग लिंग इस बंदे के साथ टेंपल ऑफ वॉर के पास आ जाता है, जहाँ पे क्विंग जुआन अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि इस बंदे ने बताया है कि ये टेंपल ऑफ वॉर का मांग लियांग है, इसलिए प्लीज इसकी आइडेंटिटी को रिवील करने में मदद कीजिए। तो ये बंदा इन्हें साथ में चलने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है जो कि वांग लिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि आखिर ये कहां से आ गया और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को वॉर टेंपल का हिस्सा बताने की। लेकिन वांग लिंग बड़ी ही आसानी से इसके अटैक को फ्रीज कर देता है, और जैसे ये लड़की काफी खतरनाक अटैक करती है तो वांग लिंग उस अटैक को भी बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से ये लड़की इंजर्ड होकर जमीन पे पड़ जाती है और ये कहती है कि आखिर ये इतनी आसानी से मेरे मैजिक वेपन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। लेकिन तभी एक बंदा यहाँ पे आके बताता है कि मा लियांग वास्तव में इसी के वॉर टेंपल का डिसिपल है, और फिर क्विंग जुआन मा लियांग को यहीं पे छोड़ के चला जाता है। और फिर ये बंदा इस लड़की को बताता है कि ये जो है ये एंसेस्टर फेंग लुआन को जानता है, जिसके बाद ये वांग लिंग को अपने साथ उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है। और इस दौरान ये बंदा बताता है कि लिंग ताओ को फेंग राओ के एंसेस्टर ने मैप को चुराते हुए पकड़ लिया था, तो अब मैप एंसेस्टर्स के हाथ में है और लिन ताओ को भी सजा दी गई है। और तभी इस सेंट के पास ये बंदा वांग लिंग को ले आता है, और ये सेंट कहती है कि तो तुम्हारा असली नाम वांग लिंग है। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन वांग लिंग के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन फेंग रो बड़ी ही आसानी से इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके इस ओल्ड मैन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। और ये कहता है कि इसने ना सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाया बल्कि वॉर टेंपल के डिसिपल की बॉडी भी छीनी है, और यही इन फायर बीस्टों को अट्रैक्ट करके यहाँ पे लेके आया है। और क्या तुम जानती हो कि फायर ब्रह्मा किंगडम के अंदर हजारों डिसिपल्स हैं और इसने उन सभी की जान को ही खतरे में डाल दिया है। तो फेंग रो कहती है कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक तुम इसे नहीं मार सकते हो। लेकिन तभी एक और एल्डर फेंग रो के सपोर्ट में आके खड़ा हो जाता है। तो ये ओल्ड मैन कहता है कि भले ही मैं उस बंदे को नहीं मार सकता हूँ, लेकिन ये मा लियांग भी नहीं है, तो ये वॉर टेंपल का डिसिपल भी नहीं है, तो ये यहाँ पे भी नहीं रुक सकता है। तो फेंग रो वांग लिंग से पूछती है कि क्या तुम मेरा डिसिपल बनने के लिए तैयार हो। तो वांग लिंग भी इसका डिसिपल बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस चीज को देख ये ओल्ड मैन कहता है कि अब जब जूनियर सिस्टर फेंग लुआन ने इसे अपने डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसके पीछे नहीं पड़ूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारी जंग चल रही है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज का कल्टीवेशन है, तो मुझे डर है कि बैटलफील्ड में इसका सुरक्षित रह पाना काफी मुश्किल होगा। तो ये बंदा पूछता है कि लुआन सिस्टर आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फेंग लुआन इससे गुस्से में कहती है कि तो तुम ही हो वो जिसने टेरिटरी के बाहर होंग को बैटलफील्ड में एंटर करने का ऑर्डर दिया था, और अभी अभी उसका कितना खतरनाक सिचुएशन से सामना हुआ है, और अगर ये नहीं होता तो तुम्हारी बेटी काफी लंबे समय पहले ही वहाँ पे मर जाती। तो इस चीज को सुन के ये एल्डर वांग लिंग को एक नेशन सोल लेवल मैजिक वेपन का तालिस्मान देते हुए कहता है कि इसे मैंने अपने शुरुआती सालों में रिफाइन किया था, और इसमें से मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को भी निकाल ली है, तो तुम इसे रिफाइन करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे इस जंग के अंदर तुम्हारी जान बच जाएगी। तो इस चीज के लिए वांग लिंग इनका शुक्रिया अदा करता है। तो फेंग लुआन कहती है कि इस समय फायर ब्रह्मा किंगडम एक काफी बड़े विनाश से गुजर रहा है, और जुआन वो किंगडम पहुंचने के बाद एक काफी बड़ी जंग शुरू होगी, लेकिन मैं वहाँ पे बस तुम्हारी एक ही बारी मदद कर सकूंगी, इसलिए क्योंकि तुमने जी होंग को बचाया था। जिसके बाद वांग लिंग यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।